हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं गुरमेश सिंह दक्ष एकेडमी लाडवा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज की क्लास के अंदर हम ट्रेन से रिलेटेड बहुत ही शानदार क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। इसमें आपके दो बेसिक कंसेप्ट क्लियर होंगे, दो आपके पास स्पेशल टाइप्स कराएंगे हम। उन टाइप्स के बेस पे आप बड़े बड़े लॉन्ग क्वेश्चंस को भी बहुत ईजी वे में विद इन सेकेंड्स कर सकते हो। और हर एग्ज़ाम के अंदर बच्चों ये इस टॉपिक में से क्वेश्चन आता ही आता है। और बच्चों को कन्फ्यूजन होने की वजह से, बेसिक क्लियर ना होने की वजह से, कंसेप्ट क्लियर ना होने की वजह से बहुत प्रॉब्लम्स आती है और बच्चे इसमें अक्सर मार्क्स लूज कर देते हैं। तो आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रही है। एक रजिस्टर और पेन अपने साथ रखिएगा ताकि आप साथ साथ प्रैक्टिस करते चले जाएं और उन ट्रिक्स को, उन कंसेप्ट को आप सीख पाएँ। ओके, चलिएगा स्टार्ट करते हैं हम। बच्चों सबसे पहले आपके पास कन्वर्सन आने बहुत ज़रूरी है। कन्वर्शन दो सेंस में हम बात करते हैं। किलोमीटर पर हार को हम मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे और मीटर पर सेकंड को हम किलोमीटर पर हार में कैसे कन्वर्ट करेंगे। जिन बच्चों को आता है बहुत अच्छी बात है, पहले एक बार कन्फ्यूज़न दूर कर लीजिएगा। सबसे पहले आप देखिएगा, किलोमीटर पर हार को हमने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे बहुत बार बच्चे इसको क्रैमिंग में लेके आते हैं, 5/18 और 18/5। बच्चे क्रैमिंग करने की कोशिश करते हैं, रट्टा लगाने की कोशिश करते हैं कि 5/18 आएगा 18/5, लेकिन एग्ज़ाम के अंदर ये कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है और वहाँ पे बच्चे भूल जाते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि किलोमीटर को हमने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया, ये कन्फ्यूज़न आपका कभी नहीं आए। इसके लिए हम यहाँ पे एक ट्रिक यूज करेंगे। किलोमीटर को हमने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। बच्चों ध्यान रखना, किलोमीटर एक बड़ी यूनिट है और मीटर जो है वो एक स्मॉलर यूनिट है। तो आप देखेंगे 5/18 हो या 18/5 हो, उसमें से 5 जो है वो स्मॉलर यूनिट है और 18 जो है वो ग्रेटर यूनिट है। तो आप क्या ध्यान रखेंगे कि जब आप किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करोगे, यानी कि एक बड़ी यूनिट को छोटे में कन्वर्ट करोगे, तो आप स्मॉलर नंबर जो है उसको आप यहाँ पे रखोगे न्यूमरेटर के अंदर। तो ये 5/18 आपको याद रह जाना चाहिए। अब यहाँ से किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर हार में कन्वर्ट करने के लिए हम 18/5 का यूज़ करते हैं। एक तो बेसिक आपके पास एक कन्वर्सन यूनिट आनी ज़रूरी है बच्चों। दूसरा आपके पास होता है फॉर्मूले। फॉर्मूले का मतलब क्या होता है, ये तीन बेसिक फॉर्मूले इसके रहेंगे। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, और जब आप टाइम यहाँ से कैलकुलेट करना चाहते हैं तो टाइम को आप एस की जगह ले जाइएगा और एस को टी की जगह पे ले जाइएगा, तो आपके पास एक नया फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। और लास्ट में जो आएगा वो एस इंटू में टी। ये तीन फॉर्मूले हमारे रहेंगे जिनको हम डिफरेंट सिचुएशंस में यूज करेंगे। अगर हम बात करें यहाँ पे हिंदी की, तो चाल जो होती है वो दूरी बटे में समय, ओके, और जो समय होता है वो आता है बच्चों दूरी बटे में चाल, दूरी बटे में चाल। और लास्ट में अगर हमें दूरी निकालनी हो तो वो होता है बच्चों चाल गुणा में समय। दो ये बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर होने ज़रूरी है, पहला कन्वर्शन और दूसरा ये बेसिक फॉर्मूले आपको क्लियर होने चाहिए। अब हम बात करते हैं बच्चों टाइप की। जो टाइप आज हमने 2 करानी है उसमें से फर्स्ट टाइप हम देखेंगे। इसके अंदर बच्चों आएगा, सबसे पहले एक ट्रेन की बात करते हैं हम। इस ट्रेन की जो लंबाई है वो हम L मीटर मानते हैं। ये ट्रेन जो है किसी भी ऐसी ऑब्जेक्ट को पार करेगी जिसकी, अगर हम बात करें जो विड्थ की बात हम करें, वो ट्रेन के मुकाबले में बहुत ही कम होती है, नेग्लिजिबल जिसको हम बोलते हैं। तो वो कौन कौन हो सकता है, एक तो पेड़, एक वो कोई भी बिजली का खंभा हो सकता है, और तीसरा कोई भी व्यक्ति हो सकता है। अगर हम इनकी बात करें, इसकी चौड़ाई की बात करें, तो ट्रेन के मुकाबले में इनकी चौड़ाई बहुत ही कम होती है। इस कंसेप्ट को ध्यान से समझ गए आप तो नेक्स्ट क्वेश्चन से नेक्स्ट टाइप आपके लिए बहुत इजी हो जाएगी। अब बात बच्चों ये आती है कि इसके अंदर से इन फॉर्मूले कैसे यूज होंगे ये। तो सबसे पहले तो बात आती है इसमें डिस्टेंस की, कि डिस्टेंस क्या होगा। देखिए, जब एक ट्रेन बच्चों मान के चलते हैं कि ये हमारे पास एक ट्रेन है, ओके, ये ट्रेन है हमारे पास और ये आपके पास एक पेड़ है। ये ट्रेन इस पेड़ को पार करेगी। ऐसे पार करने का मतलब क्या बच्चों, कि जब इसका लास्ट डिब्बा जो ये है ये इसको क्रॉस कर जाएगा तो हम बोलते हैं कि इसने इसको पार कर लिया है। ओके, दोबारा देखते हैं। ये पेड़ है हमारा, इसको ये ट्रेन पास करती है, तो जब इसका लास्ट डिब्बा यहाँ से चला जाएगा तो हम कहते हैं कि इस ट्रेन ने इस पेड़ को पार कर लिया। तो इसमें डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करी है इस ट्रेन ने।
मेन चीज़ ये आता है। तो जब इसमें डिस्टेंस की बात आती है तो वो ट्रेन की जितनी लेंथ होगी उसको हम डिस्टेंस में काउंट करेंगे। उसके बाद इसमें मूविंग ऑब्जेक्ट कौन सा है, मूविंग ऑब्जेक्ट है इसके अंदर ट्रेन, क्योंकि ट्रेन ही पार करेगी इसको। तो इसलिए जो स्पीड की अगर हम बात करें तो वो हम ट्रेन की स्पीड लेंगे। यहाँ पे पॉइंट समझने का बच्चों, ये जो ट्रेन की स्पीड होती है ये हमेशा किलोमीटर पर हार में अगर दे रखी है आपके पास, या फिर मीटर पर सेकंड में चांसेस बहुत कम होते हैं, वो किलोमीटर पर हार में ही इसको दे के रखता है। यहाँ पे देखिएगा टाइम का हमें सेकंड्स के अंदर। तो जब आप क्वेश्चंस को करेंगे तो ये यूनिट्स जो हैं आपके पास ये सेम यूनिट्स होनी चाहिए, और उस कन्वर्शन के लिए आपके पास ये हमने बताया हुआ है आपको 2 बेसिक कंसेप्ट। तो चलिएगा अब हम इसमें क्वेश्चंस देखते हैं। पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं ध्यान से। एक गाड़ी 54 किलोमीटर पर हार की स्पीड से एक पेड़ को 36 सेकंड में पार करती है। गाड़ी की लंबाई हमें फाइंड आउट करनी है। लंबाई का मतलब है कि हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। ओके, तो 2 आपको दे रखा है यहाँ पे। एक तो सबसे पहले आपने ये ध्यान रखना है, ये आपके पास स्पीड है और ये आपके पास दिया हुआ है टाइम। ओके, एक आपके पास स्पीड है और एक आपके पास टाइम दिया हुआ है। तो हम फॉर्मूला का यूज करेंगे इसके अंदर। जो डी का फॉर्मूला बच्चों वो लगाना हमें, डी। ये देखिएगा डी के फॉर्मूले का मतलब क्या है, डी इज इक्वल टू एस इंटू में टी। एक बार कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया ना, फिर उसके बाद आप इसको बड़े इजी वे में डायरेक्ट कर सकते हो। विद इन सेकेंड आपके आंसर आ जाएंगे। देखिएगा डिस्टेंस जो है एस इंटू टी है, एस का मतलब है 54। अब बच्चों ध्यान ये रखना है कि ये किलोमीटर पर हार में अगर होगी स्पीड और ये सेकंड में, तो पहले आपको ये कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसको कन्वर्ट करने के लिए ध्यान देखिएगा, किलोमीटर से आप मीटर पर सेकंड में जा रहे हो, मीटर पर सेकंड किलोमीटर से, यानी कि एक बड़ी यूनिट से आप स्मॉलर यूनिट में जा रहे हो। तो इसका मतलब क्या है 5/18। दिस इज़ द इम्पोर्टेंट पॉइंट। उसके बाद आपने टाइम से मल्टीप्लाई करना है इसको, 36 सेकंड आ जाएंगे आपके पास। क्लियर हो गया पॉइंट। अब देखिए 18 से आप 54 को भी कैंसिल कर सकते हो और 18 से आप 36 को भी कैंसिल कर सकते हो। जब कभी भी कैंसिल आउट करना है तो हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि हमारे पास जीरोज मैक्सिमम कैसे आए। तो देखिएगा हम यहाँ पे इसको करते हैं तो 2 से आप करेंगे तो 5 2 जा कितने होते हैं 10 होते हैं। 10 से मल्टीप्लाई जब आप इसको करते हो तो ये 440 मीटर आ जाता है। ये आ गया आपके पास डिस्टेंस, यानी कि जो हमारे पास ट्रेन की लंबाई आई है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया बच्चों? आई होप ये क्लियर हो गया होगा। इसी क्वेश्चन में वो ये भी पूछ सकता है कि ये इसकी ट्रेन की लंबाई ना देकर आपको वो दूरी पूछ ले। क्या पूछ ले? कि इतने समय में वो कितनी दूरी चलेगी। तो दूरी अगर वो पूछते हैं तब भी आपके पास सेम क्वेश्चन यही बनता है। आई होप कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ और बढ़ते हैं। देखिएगा बच्चों ध्यान से। एक 100 मीटर लंबी गाड़ी 144 किलोमीटर पर हार की स्पीड से एक खंबे को कितने समय में पार करेगी। यानी कि आपको फाइंड आउट क्या करना है इसमें, समय। आपको दिया क्या है यहाँ पे बच्चों, स्पीड दे रखी है और ये आपके पास दे रखा है डिस्टेंस। जब बच्चों आप इस क्वेश्चंस को करोगे समझ के साथ, जब आप कंसेप्ट को एक बार क्लियर कर लेते हो तो आप डायरेक्ट फॉर्मूले यूज़ करके बिल्कुल सेकंड्स के हिसाब से आप इसमें आंसर्स निकाल सकते हो। देखिएगा हमें टाइम का फॉर्मूला यूज करना है। टाइम का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, D/S है हमारे पास। अब एक बात का ध्यान आपने रखना है कि यहाँ पे किलोमीटर पर हार को आप मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करोगे। देखिए पहले तो आप डिस्टेंस देख लीजिएगा और यहाँ पे आपने लिखना है स्पीड को। ये बहुत बार आपका कंसेप्ट यूज होगा, ध्यान से देखिए आप। 144 है, यहाँ पे आपको 5/18 से करना है। मैं एक बार करके दिखा देता हूँ आपको यहाँ, फिर हम इसको शॉर्ट में कर लेंगे। देखिए 5/18 कितना है बच्चों यहाँ पे 5/18, क्योंकि किलोमीटर पर हार नीचे है आपके पास। बहुत बार कंसेप्ट यूज होगा। अब हम अगर यहाँ पे कोई भिन्न होती है, कोई फ्रैक्शन होती है, तो हम क्या करते हैं बच्चों, ऐसे कर देते हैं। क्लियर पॉइंट। अब देखिएगा टेबल्स आपको क्लियर होनी चाहिए। 18 8 जा, 5 से जब आप इसको डिवाइड करते हो तो 20 आता है, 4 2 जा और 4 5 जा। तो बच्चों यहाँ से आया आपके पास 5/2 सेकेंड। 5/2 सेकेंड का मतलब है 2.5 सेकेंड आ सकता है। 2:1/2 सेकेंड भी आपका आंसर हो सकता है। आई होप ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। इसको आप दोबारा से देख लें, ये बहुत बार यूज़ होता है। जैसे आपने किलोमीटर पर हार यहाँ पे है ना, ये डिनोमिनेटर में है, तो इसको कैसे चेंज करना ये मायने रखता है। देखिए इतना सा क्वेश्चन करेंगे आप एग्जाम के अंदर डायरेक्ट बस ऐसे, और आपके पास आंसर आ जाएगा। इसलिए मैंने आपको कहा था कि आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रही है, क्योंकि आप बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स को बड़े ईजी वे में सेकेंड्स के हिसाब से आप
आंसर्स निकाल पाएंगे। ओके, आई होप ये कंसेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ये टाइप हमारे पास 1 थी। अब हम टाइप 2 की तरफ चलते हैं। टाइप 2 के अंदर देखेंगे, इससे हम एक लेवल और बढ़ाएंगे ऊपर। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसमें हमारे पास कंसेप्ट में बेसिक फॉर्मूले यूज़ हुए हैं। अब टाइप 2 की अगर हम बात करें तो बच्चों वो इस तरह से होगा। टाइप 2, टाइप 2 का मतलब क्या बच्चों, यहाँ पे कि एक आपके पास इस तरह से कोई ट्रेन है जिसकी जो हमारे पास अगर हम बात करें लेंथ की तो वो L मीटर हो गया आपके पास, L1 लेंगे हम इसमें। अब की बार ये यहाँ पे जिस ऑब्जेक्ट को पार करेगी उसकी जो हम लेंथ की बात करते हैं वो L2 होगा। देखिए यहाँ पे हमने लिया था ट्री, मैन और आपके पास खंभा कोई भी था, पोल था, तो उसकी कोई जो विड्थ थी वो नेग्लिजिबल हम मान रहे थे। लेकिन यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट को ये पार करेगी, जिस ऑब्जेक्ट को ये पार करेगी उसकी कुछ ना कुछ लेंथ होगी ट्रेन के मुकाबले। अब ये क्या क्या हो सकता है आपके पास, या तो ये कोई पुल होगा, या कोई ये सुरंग होगी, या कोई ये प्लेटफॉर्म होगा। 3 बच्चों मेन यही आते हैं, पुल होगा, कोई सुरंग होगी या फिर प्लेटफॉर्म होगा। लेकिन बच्चों कई बार ये खड़ी गाड़ी भी आ जाती है। ध्यान ये रखना है, एग्जामिनर आपको कंफ्यूज कर लेता है और वो क्या करता है, यहाँ पे गाड़ी देगा। जो टाइप नंबर 3 हम पार्ट 2 में करेंगे उसमें हम गाड़ी होगी दूसरी और एक ये भी गाड़ी होगी, तो 2 गाड़ियाँ किस तरीके से हम उसके बेस पे क्वेश्चंस हो गए उनको हम करेंगे। तो यहाँ पे बच्चों वो देगा खड़ी हुई गाड़ी, तो यहाँ बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, टाइप 3 को इसमें अप्लाई करने की कोशिश करता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, अब यहाँ पे ये जो ट्रेन है हमारी, ओके, ये है पुल, सुरंग, प्लेटफॉर्म या खड़ी गाड़ी हो, ये बच्चों स्टेबल है, ये आपके मूव नहीं करेंगे। तो मूव करने वाला कौन है इसमें, ट्रेन है। तो x किलोमीटर पर हार जो है वो उसकी स्पीड हम लेंगे। अब इसको हम एक लॉजिकल वे से समझेंगे कि आप बताएंगे बच्चों इसमें डिस्टेंस कितनी होगी। यस, डिस्टेंस कितनी होगी। अब हम देखते हैं बच्चों इसके अंदर, मान लीजिएगा कि ये आपके पास एक पुल है, सुरंग है, या कोई प्लेटफॉर्म है, या खड़ी गाड़ी है। इमेजिन कीजिएगा ये एक आपके पास ट्रेन है जिसने इसको क्रॉस करना है, पार करना है। तो ये देखिएगा जब ये ट्रेन यहाँ से ऐसे मूव करती है तो जब इसका लास्ट डिब्बा यहाँ से क्रॉस करेगा तभी हम बोलेंगे कि इस ट्रेन ने इस पुल को पार कर लिया है। ओके, दोबारा देखते हैं। जब बच्चों ये यहाँ से इस तरह से क्रॉस करेगी और यहाँ तक पहुँचेगी तभी हम कहेंगे कि इस ट्रेन ने इस पुल को पार कर लिया। अब देखिएगा इन दोनों का अगर हम इस तरह से करते हैं तो ये आपके पास टोटल डिस्टेंस है। दैट इज़ द इम्पोर्टेंट पॉइंट। समझ में आ गया होगा, ये तभी पार करेगी जब इस डिस्टेंस को ये यहाँ से क्रॉस हो जाए। ओके, चलिएगा अब हम आगे देखते हैं। तो जो इसमें डिस्टेंस की बात हम करते हैं वो आएगा बच्चों L1 और L2, L1 और L2। अब स्पीड जो है बच्चों इसके अंदर वो क्या है, वो ट्रेन पार कर रही है तो इसलिए ट्रेन की स्पीड लेंगे। टाइम आपके पास वही सेकंड्स है। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट बच्चों आपके लिए ये ध्यान रखना है इसमें, देखिए क्वेश्चंस का लेवल अब थोड़ा सा बढ़ने लग रहा है। इस टाइप के बेस पे नेक्स्ट टाइप आपकी होगी, ध्यान से समझ लीजिएगा। L1, L2, X और एक T। इसके अंदर 4 कंसेप्ट आपके पास आ गए हैं, L1, L2, X और T। इन 4 में से एग्जामिनर कोई भी 3 आपको देगा और 4th वो पूछेगा। ध्यान से समझ लें आप इस चीज़ को कि L1, L2, X और T में से वो 3 आपको देगा, 4th आपको निकालना होगा। वो कुछ भी किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। कंसेप्ट एक बार आपको क्लियर हो गया ना, फिर उसके बाद आपको दिक्कत नहीं आई। कंसेप्ट बहुत ज़रूरी है क्लियर करना। तो यहाँ से अब हम 3rd क्वेश्चन की तरफ बढ़ते देखते हैं क्वेश्चन को। इसमें आपके पास क्या दिया गया है, एक तो आपको दिया गया है गाड़ी की लंबाई, एक 260 मीटर लंबी गाड़ी, और एक दिया गया आपको यहाँ पे 120 मीटर लंबे पुल दे रखा है आपको, पार करने में 19 सेकंड का समय लेती है। तो आपको टाइम दिया गया है, यानी कि आपको ये L1, ये आपको L2 और ये आपको दे रखा है टाइम। अब इनके बेस पे हम किस तरह से क्वेश्चंस को एक पिक्टोरियल फॉर्म में बनाकर कितना इजी करते हैं। तो सबसे पहले आपने बच्चों जब कभी इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसको इस तरीके से बनाना सीखिएगा। ये 260 मीटर, अगर आप इस तरह की पिक्चर बना लेते हो तो बहुत ईजी आपके लिए क्वेश्चंस हो जाएंगे। 120 मीटर ही आपके पास हो गया, और टाइम जो है आपके पास वो 19 सेकंड हो गया। कभी भी गलती नहीं होगी आपके पास। तो यहाँ से देखिएगा जब हम डिस्टेंस की बात करते हैं तो आप इन दोनों को प्लस करेंगे।
डिस्टेंस आपके पास है, टाइम आपके पास है, और आपको निकालना है कि स्पीड तो वो क्या होती है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो यहाँ से देखिएगा दोनों को प्लस कर दीजिएगा, डायरेक्ट करेंगे अब की बार हम क्वेश्चन को। जब आपने इसको प्लस किया तो ये 480 आपके पास टोटल आया है, और यहाँ से आपके 380 जो है वो टोटल आएगा आपके पास यहाँ से, और ये आपके पास है 19। 380 कितना है बच्चे यहाँ पे टोटल आया, और 19 आपके पास ही है। ये मीटर में है आपके पास और ये सेकंड में है। ओके, ऐसा बहुत कम चांस होता है कि एग्जामिनर आपको मीटर पर सेकंड में ही आंसर पूछे, लेकिन वो मैक्सिमम आपके पास आएगा किलोमीटर पर हार के अंदर। तो अब देखिएगा जो हमारे पास ये कन्वर्सन हमने सीखा था, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर हार में कन्वर्ट करना है। हर बार तो आप लिखेंगे नहीं ऐसे, तो ध्यान रखिएगा मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर हार में, एक स्मॉलर यूनिट को बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो जो हमारा लार्जर नंबर है वो आपके पास ऊपर आएगा, जो स्मॉलर नंबर है वो नीचे आएगा आपके पास। जब आप इसको कैंसिल करते हो तो ये कितना आएगा आपके पास 19 2 जा, टेबल्स आपको क्लियर होने चाहिए बच्चों। तो ये कितना हो गया 4, तो ये बच्चों कितना है आपके पास 72 किलोमीटर पर हार। और अगर मीटर पर सेकंड में पूछता है वो, तो ये आपके पास नहीं आएगा, तो सीधा ही आपके पास 20 मीटर पर सेकंड भी स्पीड आ सकती है। लेकिन आपने ऑप्शन में क्या दे रखा है उसके अकॉर्डिंग आपने अपने क्वेश्चन को चेंज करना है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ये चीज़ बनानी ज़रूरी है। इस चीज़ को आप जितना भी आप अच्छे तरीके से इसको ड्रॉ करेंगे, ये क्वेश्चंस आप डायरेक्ट करने में एबल हो पाएंगे। ओके, चलिएगा अब हम स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन इसमें हम और लेते हैं, उस क्वेश्चन की टाइप भी आप देख लीजिएगा, ध्यान से देखेंगे आप इस क्वेश्चन को। एक गाड़ी की लंबाई आपको दे रखी है L1, एक कोई खड़ी हुई गाड़ी है। देखिए मैंने आपको बताया था यहाँ पे गाड़ी जो देगा वो खड़ी हुई गाड़ी होगी इस टाइप के अंदर। जो टाइप नंबर 3 करेंगे उसमें कुछ अलग आएगा आपके पास। उसके बाद स्पीड दी हुई है यहाँ पे, ये आपके पास x आ गई, क्लियर। और ये आपके पास टाइम आ गया आपके पास, ये आपके पास स्पीड आ गई और ये आपके पास टाइम आ गया। टाइम में उसने थोड़ा सा चेंजिंग किया है, हम देखते हैं इसको किस वे में आप ये ड्रॉ करना है आपने। ये आपके पास गाड़ी की लंबाई है 300 मीटर। दूसरी जो गाड़ी खड़ी है उसकी लंबाई को हम मान लेते हैं L2। जो इसमें स्पीड है आपके पास, ओके, जो स्पीड है वो आपके पास 60 किलोमीटर पर हार है, और जो टाइम है आपके पास वो आपके पास 1 मिनट और 12 सेकंड। अब देखिएगा सबसे पहले तो आप देखिए बच्चे इसमें डिस्टेंस कितनी होगी हमारे पास, डिस्टेंस होगी हमारे पास 300 प्लस में L2, ये मीटर में है आपके पास। जो स्पीड है बच्चों इसके अंदर स्पीड हमारे पास है 60 किलोमीटर पर हार, ओके। और जो टाइम है आपके पास वो 1 मिनट 12 सेकंड। अब आपको पता है कि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 60 सेकंड और प्लस में 12 सेकंड टोटल कितने हो जाते हैं, ये 72 सेकंड। आपने क्या करना है कन्वर्सन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देख लें आप इसको। डिस्टेंस आपके पास आई टोटल 300 प्लस में L, स्पीड आपके पास है 60 किलोमीटर, और T जो है टाइम जो है वो आपके पास 72 सेकंड आ गया। अब देखिए हम इन चीज़ों को कैसे यूज करते हैं। तो सबसे पहले आप देखिएगा इसमें 1 2 3 मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि 4 में से एक चीज़ गायब करेगा वो। एग्जामिनर आपसे एक चीज़ पूछेगा, तो यहाँ पे उसने पूछा है आपसे कि L2 यानी कि खड़ी गाड़ी की लेंथ क्या होगी, इसकी लंबाई क्या होगी। आप बताइए अभी इनमें तीनों में से कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, आंसर आपके पास आ जाएगा। लेकिन हमने फॉर्मूले का यूज इस तरह से करना है कि हमारी कन्वर्शन जो है वो जल्दी से जल्दी हो, हमारी कैलकुलेशन जल्दी से जल्दी हो। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, तो हम लास्ट का फॉर्मूला जो है D = ST वो लगाएंगे हम यहाँ पे। तो 300 प्लस में L2 और 60, देखिएगा 60 किलोमीटर पर हार है ना, इसको कन्वर्ट कैसे करना है 5/18। इसी तरह से ये 72 है, तो आप इसको 72 को यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे जब आप इसको कैंसिल करते हैं तो ये आएगा, और इस तरह से 300 प्लस में L2 जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 20 आ जाएगा आपके पास ये, और ये 1200 मीटर आ जाएगा। तो L2 क्या आएगा आपके पास, L2 के लिए आपको क्या करना है 1200 माइनस में 300 यानी कि आपके पास 900 मीटर जो है वो दूसरी गाड़ी की लेंथ आ जाएगी। देखिएगा जब आप इस तरह से पिक्टोरियल फॉर्म में करते हैं इसको कितना इजी हो जाता है। अभी तो हमने कंसेप्ट को समझा है,
जब आप एग्ज़ाम में करते हैं तो एग्ज़ाम में आप डायरेक्ट यहाँ से करेंगे बच्चों। इसको क्लियर हो गया पॉइंट? आई होप बिल्कुल ओके होगा ये। चलिएगा अब आगे देखते हैं। ये चारों के चार आपको क्वेश्चंस जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। टाइप आपने सीख ली है, एक बार हम इसको ब्रीफ में देखते हैं। पहली टाइप के अंदर क्या था कि ट्रेन थी जो उसने पेड़ खंबे आदमी को पार किया, जिसकी हमारे ट्रेन के मुकाबले में जो हम विड्थ की बात करते हैं वो नेग्लिजिबल है। सेकंड टाइप के अंदर उसने दूसरे पुल को, सुरंग को या प्लेटफॉर्म को या खड़ी हुई गाड़ी को पार किया बच्चों। और यहाँ पे इसकी जो डिस्टेंस है, जो इसकी लेंथ है, वो हम दोनों को ऐड करते हैं ज़रूर। ओके, आज की क्लास आई होप कि आपको बहुत अच्छी लगी होगी। बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लियर कराने की हमने कोशिश करी है और हुए भी होंगे। आप साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। पार्ट 2 के अंदर हम टाइप नंबर 3 लेके आएंगे। ओके, वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। आपके लाइक शेयर हमें बहुत ही मोटिवेट करते हैं। कमेंट कीजिएगा जिन जिन टॉपिक्स पे आप और वीडियो चाहते हैं और क्लासेज हम लेके आएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मत भूलिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।